फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं फूड प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट का एक सब टॉपिक, जिसमें आता है प्रॉपर यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड्स। सो जैसा कि हम फूड प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट के बहुत सारे टॉपिक जो है वो कवर कर चुके हैं, इसलिए मैंने आज आपको खेतों में लाया है। तो यहाँ इस वक्त देखिए आप कि कनक की फसल जो है वो लगी हुई है। इस फसल ने बड़ा होना है और बड़े होने होते ही इस पर बहुत सारे इंसेक्ट्स और पेस्ट जो है वो अटैक करने की कोशिश करेंगे। तो इनको कैसे रोका जाए, या जो अननेसेसरी घास जो है इसमें उग जाता है और जो इस पौधे की न्यूट्रिशंस को लेता रहता है और जो खुराक प्रॉपर इसको मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिलती है, उसको हम कैसे निकालें, क्यों उसको निकालना ज़रूरी है। तो उस केमिकल को क्या बोलते हैं, दैट इज़ नोन एज वीडीसाइड्स। तो इसी तरीके से अगर सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि पेस्टिसाइड्स जो हैं, पेस्टिसाइड्स क्या हैं। यानी वो केमिकल्स जो कि पेस्ट को किल करने के लिए या पेस्ट से डिजीज़ होने वाले ऑर्गेनिज्म को किल करे, उनको कहते हैं पेस्टिसाइड्स। और इंसेक्टिसाइड इज़ आल्सो ए काइंड ऑफ पेस्टिसाइड, लेकिन ये स्पेशल इंसेक्ट्स को, जैसे ग्रास होपर हुआ या दूसरे इंसेक्ट्स हुए जो कि हमारी फसल को बर्बाद करते हैं, बीटल्स हुए, तो ये भी पेस्टिसाइड जो है ये भी एक केमिकल है जो कि इंसेक्टिसाइड्स जो है ये भी एक केमिकल है जो पेस्ट से ही लिया, पेस्टिसाइड से ही होता है, लेकिन स्पेशल टारगेट इसका जो होता है कीड़े मकोड़ों को मारने को, इंसेक्ट्स के लिए। तो इस तरीके से पेस्टिसाइड एंड इंसेक्टिसाइड्स दे आर ऑल वेरी इम्पोर्टेंट फॉर द प्रॉपर मैनेजमेंट एंड प्रोडक्शन ऑफ फूड। तो सबसे पहले यह है कि पेस्टिसाइड्स को इस्तेमाल करते वक्त हमें क्या क्या ध्यान करना चाहिए। तो सबसे पहले जब भी हम सॉल्यूशन तैयार करें तो एक अच्छी सॉल्यूशन तैयार करें, और उसके बाद है सॉल्यूशन तैयार करते वक्त कोई ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि वाटर जो है वो हमेशा क्लीन वाटर लेना है सॉल्यूशन तैयार करने के लिए, चाहे वो हम पेस्टिसाइड्स के लिए तैयार कर रहे हों या इंसेक्टिसाइड्स के लिए तैयार कर रहे हों। तो उसके बाद है प्रोटेक्टिव क्लॉथिंग, यूज़ ऑफ प्रोटेक्टिव क्लॉथिंग, जैसे हैंड ग्लोव हुआ, फेस मास्क हुआ, या कैप हुई, फुल ट्राउज़र हुआ, एप्रॉन हुआ। तो कवर होल बॉडी, यानी यहाँ सर से लेकर पाँव तक आपकी सारी बॉडी कवर होनी चाहिए और आंखों पे भी चश्मे होने चाहिए। तो सारी की सारी बॉडी आपने कवर करके सॉल्यूशन को तैयार करना है। ऐसा ना हो कि इसकी सफोकेशन से, इसके किसी पॉइजनस गैस से आपको जो है नुकसान हो सके। तो ये बहुत ज़रूरी है, प्रोटेक्टिव क्लॉथिंग का होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद है टू कवर होल बॉडी, जैसे इसी में प्रोटेक्टिव क्लॉथिंग में आ गया कि सारी की सारी बॉडी को कवर रखना है। तो उसके बाद है कि ऑलवेज प्रोटेक्ट योर नोज़, आइज़, ईयर एंड हैंड्स। हमेशा अपनी आँखें, नाक और कान और माउथ जो है इसको क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है, बचा के रखना है। मास्क लगा सकते हैं आप, ऐनक लगा सकते हैं, और कानों पे जो है वो टोपी लगा सकते हैं, और सर पे टोपी लगा सकते हैं, और बड़ा फेरन जो है लगा सकते हैं, ट्राउज़र लगा सकते हैं। फुल बॉडी कवरेज का होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद जो है पेस्टिसाइड्स की जो ऊपर कवर होती है तोड़े के ऊपर, उसके ऊपर कुछ रेस्ट्रिक्शंस लिखी होती हैं। अगर आप खुद नहीं पढ़ सकते तो किसी से पढ़ाएं कि इसको कैसे तैयार करना है, कैसे इसको बनाना है, उसके लिए क्या क्या इंस्ट्रक्शन का होना बहुत ज़रूरी है। तो रीड इंस्ट्रक्शंस ऑन पेस्टिसाइड्स कंटेनर लेबल, जो पेस्टिसाइड जिसमें हो उसके ऊपर जो लेबल लगा होता है उसके ऊपर इंस्ट्रक्शन पढ़ना बहुत ज़रूरी है, केयरफुली, एक एक बात, ताकि हम किसी बात से चूक ना जाएं। और जब हम स्प्रे कर रहे हों या सॉल्यूशन बना रहे हों, कोई चीज़ हमें खानी नहीं चाहिए, कोई चीज़ हमें पीनी नहीं चाहिए, और स्मोकिंग वगैरह किसी किस्म का जो है वो हमें, जो कि चीज़ हमारे मुंह से रिलेटेड हो उसको नहीं करना चाहिए वाइल प्रिपेयरिंग पेस्टिसाइड्स। यानी ना खाना, ना पीना, ना कुछ ऐसा काम करना कि जिसका ताल्लुक़ हमारी आँखों और मुंह से हो या नाक से हो, तो ये काम नहीं करना है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो रूल है कि प्रोटेक्टिव मीयर्स जो है, प्रोटेक्टिव क्लॉथ जो है वो पहनना बहुत ज़रूरी है। जब भी हम पेस्टिसाइड स्प्रे करें या पेस्टिसाइड्स का जो है हम क्या करें,
सॉल्यूशन जो है वो तैयार करें। तो इस तरीके से अगर हम टाइप्स ऑफ पेस्टिसाइड्स की बात करें तो देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेस्टिसाइड्स। तो तीन तो मेन पेस्टिसाइड्स हैं, जैसे इंसेक्टिसाइड्स हुआ, हर्बिसाइड्स हुआ या फंजीसाइड्स हुआ। तो लेकिन जनरल तौर पर जो है वो क्या है, यहाँ जो है वो 6 या 7 किस्म के पेस्टिसाइड्स जो है वो पाए जाते हैं, जैसे इंसेक्टिसाइड्स हुआ, हर्बिसाइड्स हुआ, रोडेंटिसाइड्स हुआ, फंजीसाइड्स हुआ, लार्विसाइड्स हुआ, बैक्टीरियोसाइड्स हुआ। बैक्टीरियोसाइड्स विच किल द बैक्टीरिया, लार्विसाइड्स विच किल द लार्वा ऑफ द डिफरेंट इंसेक्ट्स एंड पेस्ट्स। Similarly, fungicides which kill the fungus plants, and rodenticides which kill the rats and mice. Then herbicides which kill the harmful plants, which uh, which may be harmful for our मैन क्रॉप्स। जो मैन क्रॉप्स है उसके लिए हार्मफुल होते हैं। तो वो वीड्स, वो प्लांट्स जो हम काट कर अपने माल मवेशी को खिला देते हैं या उनको जड़ से ख़त्म करने के लिए हमें हर्बिसाइड्स डालना पड़ता है। इंसेक्टिसाइड विच किल द इंसेक्ट्स। तो ये बहुत सारे किस्म के केमिकल्स हैं जो हम यूज़ करते हैं ताकि हमारे फसल को किसी किस्म का नुकसान न पहुँचे। तो अब यह है कि बेनिफिट्स क्या क्या हैं, आपको बता दूं कि बेनिफिट्स क्या क्या हैं। हर्बिसाइड्स कंट्रोल वीड्स। हर्बिसाइड्स के वीड्स जो हमारे अनवांटेड प्लांट्स फसल में उग जाते हैं उसको कंट्रोल करते हैं। तो उसका न्यूट्रिशन जो है वो, ताकि मैन क्रॉप्स को मैन रहे। इस तरीके से फंजीसाइड्स क्या करते हैं कि फंगस को, डिजीज़ काजिंग ऑर्गेनिज्म को मारते हैं, किल करते हैं। तो इसी तरीके से जो हर्बिसाइड्स हैं वो अनवांटेड वीड्स को जो है वो किल करते हैं, तो ताकि जो न्यूट्रिएंट्स हैं ज़मीन के अंदर वो अच्छे तरीके से हमारी मैन फसल को, मैन क्रॉप को, चाहे वो धान है, कनक है या मक्की है या सब्ज़ी है, कोई भी है, उसके जो न्यूट्रिएंट्स ज़मीन के अंदर मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं या माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं वो उसको प्रॉपर्ली जो है मिलें ताकि उसकी ग्रोथ अच्छी हो। अगर हम इनको वीडिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स को नहीं किल करेंगे तो उनकी ग्रोथ जो है वो मैन क्रॉप की ग्रोथ जो है रुक जाएगी और उनकी ग्रोथ जो है वो बढ़ती रहेगी। होप कि आपको प्रॉपर यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड्स एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेस्टिसाइड्स एंड व्हाट आर द harmful effects of pesticides and what are the beneficial aspects of pesticides, ये सारा आपको आज के इस चैप्टर में समझ आ चुका होगा। तो अगली वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और मज़ीद ऐसी एजुकेशन वीडियो के लिए जो है वो अपने कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।